आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हैं सर? आज हो जाओ तैयार, क्योंकि आज होगा पता है क्या? हाँ, नाक की तरह डसेगा सर। यानी आज जो भी आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ना, वो का महा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ही नहीं सकता केमिस्ट्री में। आज मैं आपको जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं सर, क्योंकि वो सब सारे के सारे प्रश्न आपको पूछे गए हैं और इस टाइप पे आपके एग्जाम में प्रत्येक साल आता है सर। इसीलिए तो मैंने संदीप कुमार आपके सामने सवाल को पेश करता है। जो एग्जाम में पूछता है वही संदीप कुमार पढ़ाता है सर। ये मेरा वादा है और ये मेरा जिम्मा है सर, ठीक ना? क्योंकि आलतू फालतू पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, क्योंकि आपको पता है विद्यमान नहीं बनाना है, सिर्फ आपको अभी सरकारी कॉलेज भेजना है। बस मेरा मकसद एक ही है सर कि सिर्फ और सिर्फ अभी आपको सरकारी कॉलेज भेजना है, ना कि आपको विद्यमान बनाना है, ठीक ना? तो सरकारी कॉलेज भेजने के लिए आपके लिए एसके साइंस क्लासेस रात दिन तांडव करेगा, तभी तो सिलेक्शन आपकी कदमों में ढूंढेगा जी, है ना? चलिए आइए सर, सबसे पहला क्वेश्चन को करता हूं स्टार्ट। इससे पहले कि एक नंबर पे मैं फैन को कर लूं स्टार्ट, ठीक ना? क्योंकि जब तक ना करूंगा फैन को स्टार्ट तब तक कहां होबे खेला। आइए सर, कहता है ना क्या, थोड़ी सी गौर करना कि कह रहा है ना 92U238 में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। इस टाइप पे ना लगभग मैंने बहुत सारे सवाल करवाया हूं सर, यही टाइप पे बहुत सारे सवाल करवाया हूं, ठीक ना? देखिए सबसे पहले गौर करिएगा, ये आपका 92 है और ये आपका क्या यूरेनियम यू है और ये आपका 238 है। हमसे क्या पूछा है? प्रोटॉन पूछा है, ठीक ना? हमसे क्या पूछा है? प्रोटॉनों की संख्या। अच्छा, दूसरा नंबर में क्या पूछा है? न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या। अब थोड़ा सी गौर करना, प्रोटॉन और क्या पूछा है? न्यूट्रॉन पूछा है। हमसे पूछा, आपसे पूछा, किसी और से नहीं पूछा, ठीक ना? अच्छा, अगर मैं आपको बोलूंगा सर कि ये क्या है? आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 नंबर ऑक्सीजन होता है ना। 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 ब्रोंज, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन। यानी 8 नंबर पे ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। अगर इसमें आपसे पूछ दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सवाल दिया है और ये सवाल में आपसे पूछ दिया है इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, क्या होगा? तो क्या आप डर से भाग जाइएगा? ना रे बब्बा ना, क्योंकि आपको सवाल से लड़ने के लिए संदीप कुमार पढ़ाता है, ना कि आप सवाल से भागिए इसलिए संदीप कुमार पढ़ाता है। नहीं सर, आप सवाल से लड़िए इसलिए संदीप कुमार पढ़ाता है। तभी तो कहते हैं कि तेरे प्यार में हमने सब कुछ भुला दिया। आइए सर, अब इसको कैसे गौर करेंगे, थोड़ा सा गौर कर लेना। ये ऑक्सीजन है ना, और ये ऑक्सीजन के सबसे नीचे में नंबर रहेगा ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक ना? और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। जो सबसे नीचे में रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और जो सबसे नीचे में रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोटॉन कहेंगे। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन का, ठीक ना? यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन का। अब थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, जो नीचे में संख्या रहेगा वही संख्या को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं और वही संख्या को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। बस फर्क ये है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये आपका प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पे होता है यूनिट लेस, चार्ज लेस होता है, ठीक ना? ये जो न्यूट्रॉन है ना, ये न्यूट्रॉन क्या होता है? चार्ज लेस होता है। अब थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, ये ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। ये ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या कितना है? 8 होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। अगर यही ऑक्सीजन में अगर न्यूट्रॉन की संख्या का बात करेगा तो न्यूट्रॉन कितना होगा? अगर न्यूट्रॉन की संख्या का बात करेगा तो ये ऊपर वाला में से नीचे वाले को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये ऊपर वाला में से नीचे वाले को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यानी परमाणु द्रव्यमान में परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन कहो चाहे इलेक्ट्रॉन कहो चाहे जो भी कोई परमाणु संख्या कर दो, है ना? परमाणु
संख्या, यानी परमाणु द्रव्यमान में अगर परमाणु संख्या, नीचे वाले को हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या, और यही परमाणु संख्या कहलाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी ये ऊपर वाला में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे, यानी ये आपका 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा रे चिल्ला, तो 8 बच जाएगा, ठीक ना। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो भी कितना होगा, 8 होगा, ठीक ना। कितना होगा, 8 होगा। तो न्यूट्रॉन निकालने का सिंपल कंडीशन है, सिंपल फंडा है। क्या फंडा है, तो ये ऊपर वाला में से नीचे वाले को माइनस कर दो, न्यूट्रॉन निकल जाएगा, ठीक ना। अब हमको इस सवाल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने की जरूरत है। अरे ऊपर वाला सवाल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने की जरूरत है नहीं भाई, अगर मैं निकाल रहा हूं तो मामला बड़ा गड़बड़ वाली बात है, ठीक ना। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया कि जो नीचे में रहेगा उसी को हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो नीचे में रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो नीचे में कितना है, 92, तो प्रोटॉन कितना हो गया, 92। हमसे पूछा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या है कि ये ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, यानी 138 में से 92 को माइनस कर दो और जो आंसर आएगा लिख दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि सर एक का आंसर ABCD जो भी आ रहा है वो कमेंट कर दो प्लीज़। आप सबसे रिक्वेस्ट है सर, क्योंकि आपका कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है और मैं और तेज़ी तरीका से आपके लिए मेहनत करता हूं, क्योंकि आपके लिए जब तक मेहनत नहीं करूंगा तब तक सिलेक्शन आपका रुका रहेगा सर। तभी तो कहता हूं कि सिलेक्शन आपके कदमों में झुकाऊंगा, हाँ, क्योंकि जब तक आप सिलेक्शन आपकी कदम में झुकेगा नहीं तब तक संदीप कुमार आपके लिए मेहनत करते हुए रुकेगा नहीं, ठीक ना। और एक बात और आप सबको बता देना चाहता हूं सर कि आप सबके लिए टाइम बहुत कम है, इसके लिए आप YouTube के प्ले स्टोर पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट में पॉलिटेक्निक मैथ करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, पॉलिटेक्निक फिजिक्स करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पे आपको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा और वो पूरा वीडियो को आप देख लीजिए, तब आपका सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा, ये मैं वादा करता हूँ सर। हाँ, आइएगा अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। और एक बात और है कि अगर इसका PDF आपको चाहिए, ठीक ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे ज्वाइन करने का बहुत सारा फ़ायदा है सर, ठीक ना। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपको प्रत्येक चीज़ का नोटिफिकेशन आपको पास टाइम टू टाइम जाता रहेगा। दूसरा फ़ायदा है कि आपको सारा PDF आपको मिलता रहेगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बात ये है ना, क्या आपके एग्ज़ाम के कुछ देर पहले मैं कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न भेज दूंगा जो सीधे आपके एग्ज़ाम में टैली करेगा। हाँ, आइए अगला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है। कह रहा कौन सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है। अच्छा, विद्युत धनात्मक होने के लिए पता है प्रक्रिया क्या होता है, नहीं पता है तो गौर कर लो। अरे विद्युत सबसे अधिक विद्युत धनात्मक वही होगा जिसका क्या आयनन विभव सबसे कम होगा, ठीक ना। अब गौर कर लेना, आयनन विभव का मान जिसका सबसे कम होगा, आयनन विभव जो सबसे कम होगा वो विद्युत धनात्मक होगा, ठीक ना। आप गौर कर लेना, अगर आयनन विभव सबसे कम तो वही सबसे विद्युत ज़्यादा धनात्मक होगा, ठीक ना। अब मेरा बात को गौर करो, नहीं समझ रहा होगा कि गुरुजी हम तो यही नहीं समझ रहे हैं कि आखिर में आयनन विभव होता क्या है। गुरुजी हम नहीं समझ रहे हैं आयनन विभव क्या होता है, बता रहे मास्टर बा। मैं कहूँगा नहीं बताऊँगा, कंडीशन हो गया, मामला फंस गया, लेकिन हम तो फंसने देंगे नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आयनन विभव क्या होता है तो इसके लिए आपको मैं बताऊंगा, ठीक ना। देखिए आप पहले इतना ही समझ लो अभी, ठीक ना, कि जिसका आयनन विभव सबसे कम वो विद्युत धनात्मक सबसे ज़्यादा। फिर से गौर करो, आयनन विभव सबसे कम विद्युत धनात्मक सबसे ज़्यादा, आयनन विभव सबसे कम विद्युत धनात्मक सबसे ज़्यादा। जो ज़्यादा स्लिप मारेगा वो ज़्यादा घर्षण होगा। अब बुझ लो,
अरे आप बुझैलो ना बुझैलो। अरे जो ज़्यादा स्लिप मारेगा, जैसे मैंने पिछल गया, जैसे मैंने देखो, आप थोड़ा सा गौर कर लेना, आगे कोई मोहतरमा खड़ा है, अरे मान ना रे चिल्ला है यार, देखो यहाँ पे कोई मोहतरमा है, ला 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 ला, इसको देखो इस तरह से झाखुर माखुर बना देते हैं मोहतरमा को। यहाँ पे संदीप कुमार है, ठीक ना, ये संदीप कुमार यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे आपका ये मोहतरमा खड़ा है, ठीक ना। अब देखो सर, ये क्या हुआ अगर कि संदीप कुमार मार गया, फिसल गया, जैसे फिसल गया तो मैं चिपक जाऊंगा। अब जितना तेजी से फिसलूंगा उतना ही तेजी से क्या होगा, तो उतना ही तेजी से घर्षण होगा। क्या होगा सर, घर्षण होगा, ठीक ना। इसी प्रकार से ये है आयनन विभव कम, विद्युत धनात्मक अधिक। तो इसमें जो है ना सबसे अधिक आयनन विभव जो है वो आरबी का है, ठीक। सबसे कम जो है वो आयनन विभव आरबी का है, इसीलिए आरबी जो होगा वो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक होगा, ठीक ना सर। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक होगा। ओके, यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत मैं उम्मीद करता हूँ कि नहीं होगा, ना तो होने देंगे, ठीक ना। तो आरबी जो है सर उसका आयनन विभव सबसे कम होता है, इसलिए वो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर, क्योंकि अगला सवाल जो है ना वो आपकी भविष्य बदल देगी। तभी तो कहोगे कि ये जिंदगी एक सफ़र है, जीते जीते ख़त्म हो जाएगा। आइए सर थोड़ी सी गौर करना, और थोड़ा सा मामला जो है ना सर, थोड़ा सा पढ़ाई की ओर ध्यान दीजिए। आपका सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा, ये मैं वादा करता हूं सर। अगर नहीं झुका तो संदीप कुमार झुका देगा। आयनन विभव कम, विद्युत धनात्मक अधिक, इसका आंसर क्या होगा, आरबी। अच्छा अगला सवाल कहता है ना कि क्या पता है पता है क्या कहता है, नहीं बताऊंगा, बता दे, कहेगा सर बता दो ना। अच्छा बता देते हैं। कहता है अंडे और लहसुन में उपस्थित तत्व कौन सा है। अंडे और लहसुन में उपस्थित तत्व कौन सा है। सबसे पहले ये बात को गौर करो, अंडे और लहसुन में, यही ना पूछा रे, अंडे और लहसुन में उपस्थित तत्व कौन सा है। अच्छा सबसे पहले आप इस बात को गौर करिएगा कि अंडे में क्या क्या उपस्थित होता है। आपको पता है अंडे में क्या क्या होता है, तो अंडे में सबसे पहले जो है ना वो आपका कैल्शियम होता है, इसका बाद आपको अंडे में लोहा होता है, लो होता है, ठीक ना। इसके बाद आपको अंडे में फास्फोरस होता है, ठीक ना, अंडे में फास्फोरस होता है। इसके बाद अगर ये बात करेगा अंडे में, तो अंडे में 3 चीज़ होता है, कैल्शियम होता है, लोहा होता है, फास्फोरस होता है, ठीक ना। अगर बात करेगा लहसुन में, तो लहसुन में आपको सल्फर होता है, ठीक ना। फिर बात करेगा तो आपको लहसुन में आपको फास्फोरस होता है, लहसुन में आपको सल्फर भी होता है, फास्फोरस भी होता है। इसके बाद आपको कैल्शियम भी होता है, ठीक ना। क्या होता है, कैल्शियम भी होता है। अब थोड़ा सा गौर कर लेना, मेरे बात पे गौर करना, कहीं और मत गौर करना, मेरी बातों पे गौर करूँगा। मैं आपको क्या पढ़ाया हूँ सर, यहाँ पे पूछा है ना कि वो कह रहा है ना कि अंडे और लहसुन में उपस्थित तत्व कौन सा है, यानी कौन सा तत्व है जो अंडे में भी है और आपका लहसुन में भी है। कह रहा है कि कौन सा तत्व है जो अंडा में भी है और लहसुन में भी है। तो गौर कर लेना कि आपका कैल्शियम जो है सर वो आपको अंडा में भी है और लहसुन में भी है, लेकिन आपका कैल्शियम कहीं भी CA आंसर दे रहा है, नहीं दे रहा है। आपका CA 4 ऑप्शन में से कहीं भी है, नहीं है। अरे CA आपका 4 ऑप्शन में से कहीं है, नहीं है। P है, S है, ZN है और AL है, यानी CA कहीं नहीं है। जब CA नहीं है तो CA को गोली मार देंगे। दूसरा बात क्या है, जो दोनों में है, तो कैल्शियम दोनों में था लेकिन आपका ऑप्शन में नहीं है। फास्फोरस अंडे में भी होता है और फास्फोरस आपका लहसुन में भी होता है, ठीक ना। तो अब देखो फास्फोरस का संकेत P होता है, कैल्शियम का संकेत CA होता है, ठीक ना। तो आपका फास्फोरस आपका लहसुन में भी है और फास्फोरस आपका अंडे में भी है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा सर, ठीक ना। क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अगर P ऑप्शन में नहीं दिया तो CA ऑप्शन में देगा। समझा मेरा बात कि नहीं समझा, नहीं समझा। अरे समझा रे बिड़ू भाई, समझ गया नू, प्यार हो गया नू, शादी कर बे, क्योंकि अभी कमाते नहीं हो भाई। थैंक यू, ऐसे ही समझदारी आता रहेगा।
और एक बात और आप सबको मैं बताना चाहता हूं सर कि जो कि जिससे आपका सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा और नहीं झुकेगा सर तो मैं बलजबरी झुका दूंगा। हाँ, मैं वादा करता हूं। कहता है ना सर कि अगर चाह लो तो सब कुछ रास्ता खुल जाएगा, नहीं चाहो तो आपके घर का दरवाजा भी आपसे नहीं खुलेगा। हाँ, चाह लो तो आपकी मंजिल का रास्ता खुल जाएगा और नहीं चाहोगे ना, सिर्फ सोचोगे ना, तो आपके घर का रास्ता भी खुलने वाला नहीं है सर, आपके घर का दरवाजा भी नहीं खुलेगा आपसे। कहता है ना सर कि मैंने अपने हाथों से 900 सिलेक्टेड क्वेश्चन लिखा हूं, मैंने अपने हाथों से, जहां पे 300 फिजिक्स है, 300 केमिस्ट्री और 300 मैथ है। ये 900 क्वेश्चन से आपके एग्जाम में कम से कम 40% सवाल ये 900 से ही रहेगा। कहिएगा सर सेम टू सेम रहेगा। देख भाई, कभी कभी हो सकता है कि 4 सेंटीमीटर की जगह 8 सेंटीमीटर रहेगा, लेकिन 40% सवाल आपको इस 900 सिलेक्टेड क्वेश्चन से आपको मिल जाएगा, ठीक ना। यानी कहने का मतलब है सर कि ये 900 सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ लो तभी आपका सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा, क्योंकि सर ये 900 क्वेश्चन ही नहीं, आपका ये भविष्य है जिसका प्राइस पहले था 100 रुपया, अब उसे घटा करके कर दिया गया है मात्र 60 रुपया, ठीक ना। तो ये 60 रुपया, मान लो कि 4 दिन फोकचा नहीं खाएंगे, पानी पूरी नहीं खाएंगे, संदीप कुमार का गेस्ट पेपर खरीद लो, कहानी खत्म है। क्या बात है, कहानी खत्म है। तब सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा सर। इसको खरीदने के लिए आपको यहाँ पे 2 नंबर दिखाई दे रहा होगा, ये 2 नंबर में से किसी भी नंबर पे आपको पे फोन, पेटीएम, गूगल पे 60 रुपया कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट मार लेना है, और ये 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी पे भी उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है, ठीक ना। और मैसेज में लिख देना सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस्ट क्वेश्चन चाहिए। फिर आपको वही व्हाट्सएप नंबर पे जिस पे आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा उसी पे आपको पीडीएफ चला जाएगा, ठीक ना। और वो पीडीएफ को आप किसी दुकानदार से निकलवा सकते हैं, साइबर कैफ में या फोटोकॉपी के दुकानदार में जा करके, वरना आप मोबाइल में पढ़ लीजिएगा क्योंकि टाइम कम है, ठीक ना। तो मैं चाहता हूँ सर कि आप इसे खरीद लीजिए, क्योंकि जिससे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक ना। और वो पीडीएफ में सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है, उसका आंसर भी उसी में है, ठीक ना। ये बात को गौर कर लेना। चलिए आइए सर, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है ना, लोहे के, सॉरी कहाँ गया, यह धातु कांसे यानी ब्रोंज में उच्च मात्रा में होती है, यानी कह रहा है कौन सा धातु कांसे के उच्च मात्रा में होती है, ठीक ना। कांसे में उच्च मात्रा में होती है। कहता है कौन सा धातु है, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा धातु है जो ये कांसे में, कांसे के तो ब्रोंज, ठीक ना, उच्च मात्रा में होती है, ठीक ना। देखो अब गौर कर लेना, अगर बोलेगा कांसे में कौन सा धातु उच्च मात्रा में होता है, तो आपका ये कॉपर होता है। क्या होता है ये आपका कॉपर होता है। क्या होता है, 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 कॉपर होता है, ठीक ना। चलिए अगला, ये अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर, क्योंकि अगला सवाल बड़ा मजेदार होने वाला है, ठीक ना। कहता है निर्वात में रखा एक श्वेत चूर्ण, निर्वात में रखा एक श्वेत चूर्ण बाहर लाया गया, निर्वात में रखा एक श्वेत चूर्ण बाहर लाया गया जो कुछ देर बाद नीला हो गया। कहता है क्या कि निर्वात में रखे एक श्वेत चूर्ण बाहर लाया गया। सबसे पहले उसको कहाँ लाया गया, तो सबसे पहले उसको बाहर लाया गया। कहाँ लाया गया, बाहर लाया गया, ठीक ना। एक श्वेत चूर्ण को बाहर लाया गया जो कुछ देर बाद नीला हो गया। अब कुछ ही देर बाद वो क्या हो गया, नीला हो गया, ठीक ना, हो गया। यह यौगिक हो सकता है कौन सा। अब गौर कर लेना कि एक बाहर में एक रखा श्वेत चूर्ण जो कुछ देर बाद नीला हो गया, तो वो क्या हो सकता है, तो वो आपको हो सकता है कॉपर सल्फेट, ठीक ना। वो क्या हो सकता है, कॉपर सल्फेट। जब कॉपर सल्फेट को मतलब जब बाहर में आप रखिएगा ना, तो कुछ देर में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो नीला हो जाएगा, ठीक ना। जब निर्वात में उसे रखिएगा कॉपर सल्फेट को, तो कुछ देर में ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। और एक बात और है सर, जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपके कदम में झुकाने के लिए एसके साइंस क्लासेस रातों दिन मेहनत करेगा आपके लिए। जब संदीप कुमार आपके लिए मेहनत करेगा तो आपका भी तो फर्ज बनता है ना कुछ देने के लिए, दान दक्षिणा, हाँ बस, और कुछ मत देना। आइए सर, अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना, क्योंकि अगला सवाल जो है ना वो आपको सिलेक्शन देगा, पक्का सिलेक्शन देगा। देखो ना, कहता है H2O2 इसे
अपचयित करता है? अच्छा, किसे अपचयित करता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, अब बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, तेरे बिना पिया जीना तेरे बिना रिया रे। आइए, कहता है H2O2 किसे अपचयित करता है? H2O2 इसे नहीं, किसे अपचयित करता है? तो H2O2 जो है वो आपको PBS को क्या करता है? अपचयित करता है, ठीक ना। तो H2O2 किसे अपचयित करता है? तो PBS को अपचयित करता है। PBS का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? PBS का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? लेड सल्फाइड, ठीक ना। लेड सल्फाइड PBS का रासायनिक नाम होता है लेड सल्फाइड। ये कौन सा नाम है? तो ये आपका जो है ना रासायनिक नाम है, ठीक ना, रासायनिक नाम है। ओके, तो PBS का रासायनिक नाम क्या होता है? लेड सल्फाइड। और ये PBS का व्यापारिक नाम जो होता है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक ना। ये PBS का जो व्यापारिक नाम होता है उसे हम लोग कहते हैं गैलेना। क्या कहते हैं? गैलेना। क्या कहते हैं? गैलेना। क्या कहते हैं? गैलेना, ठीक ना। तो आपका H2O2 किसे अपचयित करता है? तो H2O2 जो है वो आपको PBS को अपचयित करता है, ठीक ना। एक बार मेरे साथ बोलना होगा, H2O2 किसे अपचयित करता है? तो H2O2 PBS को अपचयित करता है, ठीक ना। H2O2 किसे अपचयित करता है? तो PBS को अपचयित करता है। PBS का रासायनिक नाम क्या है? तो लेड सल्फाइड। ये कौन सा नाम है? रासायनिक नाम है, ठीक ना। अगर पूछेगा व्यापारिक नाम क्या होगा? तो गैलेना, ठीक ना। क्या होगा? गैलेना आइएगा। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा गौर करिएगा, आप लोग बताइएगा PB3O4 का रासायनिक नाम क्या होगा? आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर, PB3O4 का रासायनिक नाम क्या होगा? ये PB3O4 का रासायनिक नाम क्या होगा और व्यापारिक नाम क्या होगा, ठीक ना। व्यापारिक नाम क्या होगा, जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन नेम। व्यापारिक नाम क्या होगा? तो सबसे पहले PB3O4 का रासायनिक नाम क्या होगा, फिर व्यापारिक नाम बताना है। तो PB3O4 का रासायनिक नाम कमेंट कर दो, जो कमेंट सही करेगा। कुछ कर दो, जो आता है मन में सो कर दो, और नहीं आता है तो संदीप कुमार लिखा रहा है याद कर लो, ठीक ना। इसका होता है लेड पर ऑक्साइड, ठीक ना। लेड पर ऑक्साइड क्या होता है? लेड पर ऑक्साइड। क्या होता है? लेड पर ऑक्साइड। कौन सा नाम? रासायनिक नाम, ठीक ना। और इसका जो व्यापारिक नाम होता है वो होता है लाल सिंदूर। क्या होता है सर? ये लाल सिंदूर। क्या होता है? लाल सिंदूर। क्या होता है? लाल सिंदूर। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए ना जी। ए बीड़ू भाई, देखो भाई, मैं तो कहता हूँ सर कि पढ़ते रहो, आपका सिलेक्शन आपकी कदमों में झुकता रहेगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना संदीप कुमार पढ़ा दिया उतना पढ़ लो, सिलेक्शन आपकी कदमों में झुकेगा, ये मैं वादा करता हूँ सर, ये मैं जिम्बा करता हूँ, ठीक ना। आइए, तो अगर पूछेगा H2O2 का अपचयित किसे अपचयित करता है? तो PBS को अपचयित करता है। PBS का रासायनिक नाम क्या है? लेड सल्फाइड। अगर पूछेगा इसका व्यापारिक नाम क्या है? तो गैलाना है, ठीक ना। गैलाना जो होता है, इसका उच्चारण गैस कर गैला न करना। पूछेगा PB3O4 का रासायनिक नाम क्या है? तो लेड पर ऑक्साइड। PB3O4 का व्यापारिक नाम क्या है? तो लाल सिंदूर। क्या है सर? ये लाल सिंदूर। अरे लाल सिंदूर लाल सिंदूर लाल सिंदूर लाल सिंदूर लाल सिंदूर लाल सिंदूर। अच्छा, अगला सवाल क्या कहता है रे? थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना, थोड़ा सा देखो, गौर करना। कहता है समुद्री स्रोतों से निम्न में से कौन सी हैलोजन औद्योगिक स्तर पर नहीं तैयार की जाती है? थोड़ा सा सवाल को गौर करना, थोड़ा सा टेढ़ लिखा है टेढ़, लेकिन एक हम कर देंगे 1 सेकेंड के अंदर में सोझ, ठीक है ना। कहता है समुद्री स्रोतों से निम्न में से कौन सी हैलोजन औद्योगिक स्तर पर नहीं तैयार की जाती है? फिर से गौर कर लेना। कहता है समुद्री स्रोतों से निम्न में से कौन सी हैलोजन
औद्योगिक स्तर पर नहीं तैयार की जाती है। अच्छा, नहीं तैयार की जाती, थोड़ा सा गौर कर लेना। बोला है ना समुद्री स्रोतों से निम्न में से कौन सी हाइड्रोजन, पूछा हाइड्रोजन औद्योगिक स्तर पर नहीं तैयार की जाती है, तो जिसका नाम है F2। क्या नाम है? F2। F2 का मतलब क्या होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन, क्या सर? ये फ्लोरीन, ठीक ना। तो कौन सी तैयार नहीं किया जाता है? F2 को तैयार नहीं किया जाता है, ठीक ना। तो कहता है फ्लोरीन को तैयार नहीं किया जाता है, कहाँ पे? तो आपका समुद्री स्रोतों से निम्न में से कौन सी हाइड्रोजन औद्योगिक स्तर पर नहीं तैयार की जाती है, तो आपको F2 को नहीं तैयार की जाती है। क्या समुद्री स्रोतों से निम्न में से कौन सी हाइड्रोजन औद्योगिक स्तर पर तैयार नहीं की जाती है, तो वो आपका है फ्लोरीन, जिसे कहते हैं F2। क्या कहते हैं? F2। क्या कहते हैं? F2। क्या कहते हैं? F2। किसी प्रकार की दिक्कत? अगर दिक्कत है सर तो संदीप कुमार से मुलाकातें करो, सारी दिक्कतें मैं दूर कर दूंगा आपका सर, ये मैं वादा करता हूँ, ठीक ना। आइए अगला सवाल कहता है ना किसे, हाँ कहाँ गया रे, किसे हंस गैस कहते हैं? अच्छा, थोड़ी सी गौर कर लेना, ये हंस है, क्या है सर? हाँ, हंस नहीं, हंस गैस कहते हैं। थोड़ा सा कमेंट करेगा, अरे कमेंट करेगा बेवकूफ़, सब नहीं करेगा। देखो 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 देखो, अरे हम हैं ना, तो जब हम है ये हैं तो टेंशन लेना है नहीं लेना है। कहता है हंस गैस किसे कहते हैं? देखो ये बड़ा ही मस्त गैस है सर, ठीक ना, जिसका नाम क्या है? हंस गैस, ठीक ना। अरे आज वही पेन से सिर्फ लिख रहे हैं। देखो ये जो है ना, जिसका नाम क्या है? हंसा गैस, अरे हंसा गैस, तभी तो मामला फंसा गैस। अच्छा, इससे दिखाई नहीं देगा, ठीक ना, कहाँ गया? इसे हम लोग कहते हैं ना N2O। क्या कहते हैं? N2O। कौन सी गैस? हंसा गैस किसे कहते हैं? N2O को कहते हैं। क्या कहते हैं? N2O को। क्या कहते हैं? N2O को क्या कहते हैं, ठीक ना। हंसा गैस किसे कहते हैं? N2O को। अच्छा, ये N2O का रासायनिक नाम कौन कौन लोग कमेंट करेगा? अरे ये N2O का रासायनिक नाम कौन कौन लोग कमेंट करेगा? थोड़ी सी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर, आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो उसी का कसम, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर, क्योंकि ये आपका भविष्य की बात है। N2O का रासायनिक नाम क्या है? थोड़ी सी जल्दी कमेंट कर दो सर। अब आपको अगला सवाल की तरफ बढ़ाते हैं सर, तभी तो कहोगे कि तेरे प्यार में हमने सब कुछ भुला दिया, अब तो रात में भी तुम आती हो, अब तो दिन में भी तुम आती हो, तो मम्मी पापा का याद कब आता है? बोलो जरा, नहीं ना बोलोगे? हाँ, मम्मी पापा का याद करोगे तो सिलेक्शन होगा सर। हाँ, और जब किसी और को याद करोगे ना तो सिलेक्शन से दूर जाओगे, ये हकीकत है। हाँ, ये प्रैक्टिकल है। तो क्या आप किए हैं क्या गुरुजी? प्यार मोहब्बत से दूर रहते हैं, चिल्ला 52 फीट दूर रहते हैं, ठीक ना। चलिए आइए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। अच्छा, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है ना CO2 के 10 पे पावर 23 अणु इतने मोल के बराबर होता है, मतलब कितने मोल के बराबर होता है? कहता है CO2 के 10 पे पावर 23 अणु कितने मोल के बराबर होता है? कितने मोल के बराबर होता है, ठीक ना। क्वेश्चन ये बोला है। अब थोड़ा सा गौर कर लेना सर, इसमें कितना लोग जो है ना वो कंफ्यूज करेगा, लेकिन तो मैं तो कहूँगा सर संदीप कुमार आपके सामने तो कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। कहता है CO2 के 10 पे पावर 23 अणु इसमें से कितने मोल के बराबर, मतलब कितने मोल के बराबर है, ठीक ना। थोड़ा सा गौर कर लेना। अगर आपसे पूछा मोलों की संख्या, आपसे पूछे मोलों की संख्या बराबर होता है कणों की संख्या बट्टा 6.022 गुने 10 पे पावर कितना 23। अब थोड़ा सा गौर कर लेना। कहता है CO2 के 10 पे पावर 23 अणु कितने मोल के बराबर होता है, मतलब इसमें
मोल के बराबर होता है, यानी कितने मोल के बराबर होता है यहाँ पे ये लिखाना चाहिए, ठीक ना। तो मोलों की संख्या पूछा आपसे, ठीक ना। तो मोलों की संख्या बराबर होता है कणों की संख्या बटे 6.022 गुने 10⁻23। अब थोड़ा सा गौर करना, कणों की संख्या दिया हुआ है, ठीक ना। कितना कणों की संख्या दिया हुआ है 10⁻23, 10⁻23 बट्टा नीचे कितना है 6.022 गुने 10⁻23, यही ना है। अब थोड़ा सा गौर कर लेना सर, अगर मैं बात करूंगा समस्या का ना, तो समस्या देखो यहाँ पे होगा थोड़ा सा, इससे तो ये वाला गला खोपचा में ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 6.022 बचेगा, 6.022 बचेगा। अगर आप इसको काटिएगा सर यहाँ से, तो यहाँ से जब आप इसको काटिएगा, ये पॉइंट को काटिएगा, तो ऊपर में यहाँ पे कितना है अंक है, 3 अंक है, तो 3 जीरो हो जाएगा, है ना। यानी कितना हो गया 1000 से ऊपर गुना करना पड़ेगा। जब 1000 से गुना करिएगा और जब इसको कैलकुलेशन करिएगा तब आपका आंसर आएगा कितना 0.16605। कितना आएगा 0.16605, यानी इसको डायरेक्टली लिखिएगा 0.166 मोल, ठीक ना। कितना होगा 0.166 मोल। यानी इसके बाद आप खुद यहाँ से सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ओके। क्योंकि बस इतना दिमाग में रखना है कि मोलों की संख्या निकालने के लिए कणों की संख्या में 6.022 गुने 10⁻23 से क्या कर देना है, भाग दे देना है, ठीक ना। क्या कर देना है सर, ये भाग दे देना है। सही लिखे ना जी, यहाँ पे गड़बड़ लिखा रहा है क्या, नहीं ठीक है, हाँ। यानी क्या करना है सर, भाग दे देना है। मैंने जो भी किया वो बिल्कुल राइट किया, और आपको भी इसी प्रकार से करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा। जब भी आपको कणों दिया रहे, अणुओं दिया रहे, तो कहता है मोलों की संख्या बराबर होता है कणों की संख्या बट्टा 6.022 गुने 10⁻23। अब यहाँ पे कणों की संख्या दिया हुआ ये वाला, तो इससे ये वाला गला खोपचा में इतना बच गया, यानी 1/6.022 बच गया। ये पॉइंट को हटाएं तो पॉइंट के बाद 3 गो है, तो यहाँ पे 3 जीरो हो गया, यानी 1000 से गुना करना पड़ेगा, यानी 1000 बट्टा, अब हो जाएगा 1000 बट्टा ये कितना है 6022। अब इसको जब भाग दीजिएगा तो आएगा 0 पॉइंट कितना 16605। अब इसको तोड़िएगा तो इसको बस इतना ही लिखना है सर, ज़्यादा इसको नहीं लिखना है कि 0.166, यानी पॉइंट के बाद 3 ही अंक लिखना है, ठीक ना। चलिए कहानी क्लियर, मोल। आइए अगला सवाल का आता है ना, थोड़ी सी गौर कर लेना सर, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपके कदमों में झुकाने के लिए आपको गौर करना पड़ेगा, प्यार नहीं करना पड़ेगा। प्यार करना होगा तो सवाल से करिएगा, प्यार हमसे करिएगा, भरपूर मज़ा देंगे सवाल के साथ। आइए कहता है ना अगला सवाल कि जिप्सम है, अरे भाई अच्छा, जिप्सम का फार्मूला कौन कौन लोग नहीं जानता है, मैं आपसे पूछता हूँ, ये जिप्सम का फार्मूला कितने लोग नहीं जानते हैं, ये जिप्सम का फार्मूला कितने लोग नहीं जानते, मैं उनसे कमेंट पूछना चाहता हूँ। CA देखो इन्हें कह रहा हूँ कर रहा है ये, हेलो प्रणाम बोलिए, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मिल जाएगा। हाँ हाँ अभी तो क्लास चल रहा है, आपको 10 मिनट में चला जाएगा। हाँ आइएगा सर, क्या होता है जिप्सम का फार्मूला, क्या होता है CaSO4 इंटू 2H2, ठीक ना। तो जिप्सम का फार्मूला क्या होता है CaSO4 इंटू 2H2। तो जिप्सम का फार्मूला क्या होता है CaSO4 इंटू 2H2। तो जिप्सम का फार्मूला क्या होता है CaSO4 इंटू 2H2। अगला सवाल क्या कहता है ना, सर्पेक पराक्रम प्रयोग करते हैं जब आयक्स होता है। सर्पेक देखो वो पराक्रम होता है सर, ठीक ना। सर्पेक पराक्रम प्रयोग करते हैं कब, इसको हम लोग कब प्रयोग करते हैं,
सर्पेक पराक्रम इसको हम लोग कब प्रयोग करते हैं? तो सर्पेक पराक्रम प्रयोग करते हैं जब अयस्क होता है क्या? श्वेत बॉक्साइड। क्या होता है? श्वेत बॉक्साइड, ठीक ना। ये सर्पेक पराक्रम तभी होगा जब इस सर्पेक पराक्रम का प्रयोग तभी होगा जब वो क्या रहेगा? श्वेत बॉक्साइड रहेगा। क्या रहेगा? श्वेत बॉक्साइड रहेगा। क्या रहेगा? श्वेत बॉक्साइड रहेगा। क्या रहेगा? श्वेत बॉक्साइड रहेगा, ठीक ना। तो सर्पेक पराक्रम का प्रयोग हम लोग तभी करेंगे जब वो क्या रहेगा? श्वेत बॉक्साइड रहेगा। क्या रहेगा? श्वेत बॉक्साइड रहेगा, ठीक ना। आइए अगला सवाल कहता है ना कि मिश्र धातु सोल्डर निम्न दो धातुओं से बनती है। अच्छा, मिश्र धातु सोल्डर कितने धातुओं से बनती है? दो धातुओं से बनती है। मिश्र धातु सोल्डर निम्न दो धातुओं से बनती है। वो धातुएं हैं PbSn, ठीक ना। PbSn। अच्छा, Sn का मतलब होता है टीन। क्या होता है सर? ये टीन। लेकिन Pb का मतलब क्या होता है? Pb का नेम क्या होता है? ये Pb का नाम क्या है सर? इसको थोड़ा सा कमेंट करिएगा। ये Sn का टीन होता है तो Pb का क्या होगा? थैंक यू, लव यू। ऐसे भी आगे बढ़ते रहो मेरे भाई। कहता है मिश्र धातु सोल्डर दो धातुओं का मिश्र धातु है। किसका किसका? Pb और Sn का। Sn का मतलब होता है टीन, तो Pb का मतलब क्या होगा? कमेंट कर दो। आइए अब देखिए सर, आज तक का केमिस्ट्री का सवाल इतना ही रहेगा और फिर कल से आपको प्रीवियस ईयर का केमिस्ट्री का सारा सवाल करा दूंगा। आपको फिजिक्स का पूरा करा दूंगा और आपको मैथ का भी पूरा करा दूंगा, ठीक ना सर। ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। और बहुत सारे क्लासेस आपके लिए मैं लेने के लिए तैयार कर रहा हूँ सर, तो अब सारी क्लासेस आपकी चलेगी टाइम टू टाइम। थैंक यू, लव यू। ऐसा ही प्यार आशीर्वाद देते रहना सर। इसके साइंस क्लासेस की पूरी परिवार आपके लिए मेहनत करेगी और थैंक यू, लव यू। दिल से धन्यवाद मेरे भाई।